हाँ जी बच्चे, तुहाडा एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। मेरी तुहानू सब नू एक गुजारिश है कि अगर तुसी अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। आपां जोग्राफी की 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे थे, तो आप रिसोर्सिज एंड डेवलपमेंट के विचों रिसोर्सिज दी टाइप्स ने जड़ियाँ वो डिस्कस कीतियां सी। अज आप उन्होंने डेवलपमेंट बारे, कंजरवेशन बारे, प्रोटैक्शन बारे है ना, तो की स्टैप्स चुके गए मतलब एनवायरनमेंट नू प्रोटैक्ट करने के लिए या रिसोर्सिज नू प्रोटैक्ट करने के लिए उन्होंने बारे गलबात है जी वो करांगे। तो सब तो पहला हैगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सिज। अगर आप रिसोर्सिज का डेवलपमेंट करना हैगा तो आप की करना चाहिए, आपू सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन एंड मैजरमेंट ऑफ रिसोर्सिज। सब तो पहला आप सर्वे करिए कि रिसोर्सिज किवें दे कित्थे अवेलेबल ने, मैपिंग करिए कि कित्थों मिलते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की मात्रा उन्होंने बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने गुण किवें दे ने वो एग्जामिनेशन करिए उस चीज़ का। तो मैजरमेंट ऑफ रिसोर्सिज नू नापीए। दूसरा हैगा इवॉल्वड एप्रोप्रिएट टैक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सैटअप फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सिज। जो आप सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली है ना, मैजरमेंट कर लिया, फिर आप एप्रोप्रिएट टैक्नोलॉजी नू यूज़ करना है, स्किल्स नू यूज़ करना है, प्रॉपर आप इंस्टीट्यूट्स सैटअप करने हैं ताकि उन्होंने रिसोर्सिज के इंप्लीमेंटेशन है जोड़ा हो जाए, उन्होंने डेवलपमेंट प्लैनस है जोड़े तैयार हो जाए। इस पॉइंट तो मतलब है जी आप सर्वे कर लिया कि अपने को माइनिंग है, आपू आयरन ओरस मिल गई है ना, बट वो आयरन ओर उदों तक यूजफुल नहीं होंदियां जो तक आपू अपने यूज़ करने के योग नहीं बना लेंगे है ना। तो आप अगर आयरन ओर नू यूज़ करने के योग बनाना, अपनी टैक्नोलॉजी भी चाहिए है, स्किल भी चाहिए है, इंस्टीट्यूशनल सैटअप भी चाहिए, फिर ही वो डेवलप होएगा। तो इस तरीके के नाल आप अपने रिसोर्सिज नू यूज़ करने के लिए योग बनाना। थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सिज हैज़ लैड टू ग्लोबल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयर पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। कि जो आप रिसोर्सिज नू एक्सप्लॉयट करते हैं ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦਾ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ, ओजोन लेयर जी कि एक ओजन लेयर बनी है जी डायरैक्ट सन रेज नू अर्थ के उपर नहीं आउण देनी, उहदा डिप्लैशन होना, एयर पोल्यूशन होना, हवा दे विच पोल्यूशन होना, जिवें कि हुण थर्मल्स लगे ने है ना, या फिर ब्रिक मेकरस हैगे ने, उन्हां तो जिहड़ा एयर हैगा वो पोल्यूट होंदी हैगी है। तो लैंड डिग्रेडेशन, हायर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पैसटीसाइड्स ऑल्सो द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। उस तो बाद हैगा कि डेवलपमेंट नूं लैके जो देखा गया कि रिसोर्सिज है जोड़े डिप्लाई हो रहे हैं या फिर रिसोर्सिज की ज़्यादा यूजेज के नाल इन्वायरमेंट डिप्लाई हो रहा, तो फिर की मतलब कि वर्ल्ड लैवल के उपर की कुछ मतलब सोचा गया, की प्लैनस किए गए। तो सब तो पहली जी मीटिंग है रियो द जनेरियो अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील दे विच हुई सी। इन जून 1992 मोर दैन 100 हैड्स of states met in Rio de Janeiro at Brazil for the first international earth summit। कि 1992 जून ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਓ ਦਾ ਜਨੇਰੀਓ ਇੱਕ मतलब ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਤੋਂ मतलब है कि अर्थ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया मुद्दा है, इशू है ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ इंटरनैशनल लैवल ਦੇ ਉੱਪਰ डिस्कस होया। The assembled heads signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity। कि जिन्ने भी असैम्बल हैड्स सीगे उन्होंने साइन किया कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैगी है उन्होंने उपर डैकलेरेशन नूं लैके कि कोई प्रोग्राम्स है जोड़े बनाए जान। सबमिट अडॉप्टड दैट 21 एजेंडाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डिवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। एक ये भी डिसाइड किया गया कि 21वीं सदी के जोड़े 21 एजेंडाज ने जोड़े वो सस्टेनेबल डिवलपमेंट का मतलब होंगे कि डिवलपमेंट होवे बट जोड़े अपनी नैचुरल रिसोर्सिज ने उन्होंने डिप्लाईमेशन ना हो, मतलब वो डिप्लाइड ना हो, उन्होंने मतलब खराब ना किया जाए सोर्सिज नूं, ते एनवायरनमेंट भी है जो खराब ना हो। एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये मतलब एक एजेंडा 21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसनों UNCED ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, फस्ट एम रखा, एम इज़ अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब तो पहला एम सीगा कि बिना एनवायरमेंट नूं खराब कीतिया होया डेवलपमेंट है जिहड़ी पॉसीबल बनाउणी है। इट इज़ एन एजेंडा टू कंबैट इन्वायरमेंट डैमेज, पावर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि एजेंडा है जिहड़ा इस चीज़ नूं कंबैट करने है कि जो इन्वायरमेंट दे विच डैमेज हो रहे हैं चीज़ां उन्हां दे उपर ध्यान दिता जाए, पावर्टी गरीबी दे उपर, ते डिजीज़ जिहड़े हो रहे हैं एनवायरमेंट दे पल्यूट होण दे नाल उन्हां दे उपर ध्यान दिता जाए। तो इन्हां चीज़ां दे नाल मतलब कि नजिठण दे लई ग्लोबल कोऑपरेशन है जिहड़ा होवे, सारे लोकां दा कॉमन इंटरस्ट है, सारे लोकां दी म्यूचुअल नीड्स ने, है ना, सब ने मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे नाल ही काम करना ताकि इन्वायरमेंट डैमेज, पावर्टी, डिजीज़, इन्हां चीज़ां इन्हां इशूज़ दे उपर रोक लाई जा सके। एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये बहुत इंपोर्टेंट रहा सी रजे कि एक ये सोचा गया कि जिहड़ा एजेंडा 21 हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 21 ਏਜੰਡਾ 'ਚ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 21 ਏਜੰਡਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ UNCED ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਸੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨਫ ਫॉर everybody's is need and not for anybody's greed। कि एनवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਡ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ही वाज अंगेजड मास प्रोडक्शन, वो कहते सी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना जिहड़ा ओहदे अंगेजड ने वो, एंड वांटेड टू रीप्लेस इट, इनू रीप्लेस करना चाहते विद द प्रोडक्शन बाय मासिस, कि उन्ना प्रोडक्ट उन्नी क प्रोडक्शन होवे जिन्नी क मासिस नूं जरूरत हैगी है। ये नहीं कि वाधू दे विच प्रोडक्ट कीता जावे, प्रोड्यूस कीता जावे। एट द इंटरनेशनल लैवल द क्लब ऑफ Rome advocate resources conservation for the first time in more systematic way। कि सब तो पहला है जिहड़ा काम कीता इंटरनेशनल लैवल के उपर रिसोर्सिस कंजरवेशन नूं लैके वो कीता रोम ने एक सिस्टमैटिक वे दे नाल, मतलब पहला भी काम होए होने पर एक सिस्टमैटिक वे है जिहड़ा उस दे नाल। अगेन इन 1974 Gandhian philosophy was again presented by Schumachar in his book Small is Beautiful। उस तो बाद 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਮੇਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮॉल इज़ ब्यूटीफुल। उस तो बाद ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ पब्लिश्ड इन आवर कॉमन फ्यूचर। सब तो पहला जिहड़ा इंट्रोड्यूस करदी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नूं 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद है जिहड़ा इंडिया के लैंड रिसोर्सिस ने किवें किवें दे हैगे ने। इंडिया के 3 टाइप्स के लैंड रिसोर्सिस ने, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज़। प्लेन्स है जिहड़ा अपने कोले 43% है बच्चे, जिहदे विच एग्रीकल्चर ते इंडस्ट्री आ जाती हैगी है। माउंटेन्स 30% है रजे, जिहदे विच रिवर्स, टूरिज्म, इकोलॉजिकल आसपैक्ट्स आ जाते हैं। एंड प्लेट्यूज़ इज़ 27% जिथे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स आ जाते हैं। जिवें कि आप मैप दे विच देख रहे हैं रजे, इस दे विच तुसीं देख सकते हैगे कि कित्था अपना प्लेन एरिया है जिहड़ा तुसीं देखोगे द नर्दन प्लेन्स। हाँ जी, जिहड़ा आ वाला एरिया है बच्ची नर्दन प्लेन्स, ये अपना प्लेन एरिया है। ये डक्कन प्लेट्यू आ जाता है, प्लेट्यू है, ये अपना डेजर्ट एरिया है जिन्होंने आप एरिड एरिया बोलते हैं। तो ये अपना हिमालय रेंज है जी, माउंटेन एरिया है जिहड़ा वो आप इसनूं कह सकते हैं। मतलब ये अपनी इंडिया दे विच जो पोजीशन हैगी है जो अपनी लैंड रिसोर्सिस की। आफ्टर दैट हैगा यूटिलाइजेशन, कि जो लैंड यूटिलाइजेशन हैगा उहदे विच की कुछ आउंदा है। फॉरेस्ट्स एज यू ऑल नो है ना, देर आर ओनली 3% फॉरेस्ट्स इन इंडिया। आफ्टर दैट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ इहो जी लैंड हैगी है जिहड़ी कि कल्टीवेशन दे लई अवेलेबल नहीं है, जिन्हों आप बैरन
एंड वेस्ट लैंड बोल दिंदे आ। बैरन लैंड कि जिथे खेती नहीं हो सकती, वेस्ट जिथे कि मतलब खेती होने दे योग नहीं है या फिर वो वेस्ट पई हुई है। लैंड पुट टू नो एग्रीकल्चर यूजेज, जिथे मतलब कि लैंड यूज़ ही नहीं हो सकती एग्रीकल्चर के लिए, जिमें बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गए। अनकल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड लैंड का मतलब है कि जिथे नहीं होंगी हैगी कल्टीवेशन, जिमें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स तो मतलब है कि जिहड़े परमानेंट लैवल के उपर जिथे कि पशु चराए जाते हैं। ग्रेजिंग लैंड की वो चरवाहियां के लिए रखी गई हुई है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रोव्स नॉट इंकलूडड इन नैट सोन एरिया, कि इहो जी भी लैंड हैगी है जी कि मिसलेनियस ट्रीज की रखी गई हैगी है, जी कि नैट सोन एरिया जो आप एग्जैक्ट जो एग्रीकल्चर एरिया वो उसनों आप इनकलूड है जोड़ा वो नहीं करते है। थर्ड है कल्चरल वेस्ट लैंड, कि लैंड अनकल्टीवेटेड फॉर मोर दैन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, कि जोड़े 5 एग्रीकल्चर ईयर्स है उस तो ज़्यादा मतलब हो गया उस टाइम में उस पर खेती नहीं हुई हैगी है, तो उन्होंने आप कल्चरल वेस्ट लैंड बोलांगे। फॉलो लैंड्स जिहदे विच फर्स्ट है करंट फैलो हो गया लैफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 एंड लैस दैन 1 एग्रीकल्चर ईयर, कि जिहड़ी एग्रीकल्चर ईयर तो मतलब है कि रजे जिहड़ियां अपनी 2 मेन क्रॉप्स होंदियां ने उन दोनों नूं मिला के एक एग्रीकल्चर ईयर बनता हैगा। कि लैट मतलब विदाउट कल्टीवेशन, उत्थे कल्टीवेशन नहीं हुई जां तां 1 साल हो गया जां 1 साल तो घट समा हो गया, उन्होंने आप करंट फॉलो बोलांगे। अदर दैन करंट फैलो लैफ्ट कल्टीवेटर फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स, जिहड़े कि पिछले 1 तो 5 सालों के जिथे कल्टीवेशन नहीं हुई उसनों आप करंट फैलो बोलांगे। नैट सोन एरिया sown more than once in a 1 agriculture year, this area known as gross cropped area, कि ਉਹ वाला एरिया हैगा जिथे कि एग्रीकल्चर हैगी है जी वो 1 साल दे विच 1 वार या 2 वार भी बीजी जा सकती है, उन्होंने आप ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहने हैं, कि टोटल जो क्रॉप्ड एरिया जिथे अपनी फसल है जी वो होंगी उन्होंने आप नैट सोन एरिया बोलते हैं। लैंड यूजेज पैटर्नस इन इंडिया, एज वी ऑल नो टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वेयर मीटर इंडिया हैव। लैंड यूजेज 93% बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सैप्ट असम नॉट हैज़ नॉट फुली डन, कि आप 93% है जोड़ा वो लैंड है जी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी लैंड है जी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के इधर जाने हो रजे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया है ना, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, वो वाले स्टेट्स की मतलब कि प्रॉपर जो सर्वे नहीं किया गया, एक असम का किया गया है। सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना, कि जोड़ा सम एरिया हैगा जम्मू तो कश्मीर का वो कुछ पाकिस्तान, तुसी सारे नहीं सुनिया होना LOC LOAC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, उतों तक एरिया जोड़ा LOC वाला पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया होया तो LOAC वाला चाइना ने ऑक्यूपाई किया होया, तो इस करके है जोड़ा उन्होंने भी विच इनकलूड नहीं किया गया, इस करके 93% जोड़ा शो किया गया। उस तो बाद हैगा कि 54% 93 के विचों 54% एरिया है जोड़ा वो इदा निकल जाता है। 80% ज़्यादा जोड़ा 80% हैगा नैट सोन एरिया टोटल 54% है 93% के विचों, जिहदे विचों 80% पंजाब ते हरियाणा का, तो बाकी फॉरेस्ट एरिया जोड़ा वो 33% है। वेस्ट लैंड हैगी है जी वो रॉकी एरिड ते डेजर्ट एरिया, रॉकी होंदा है कि जिथे रॉक्स ने, एरिड जिथे सुक्का है, डेजर्ट है जिथे मारूथल हैगा, ठीक है, वो वाला एरिया जोड़ा वो पिया होया हैगा वेस्ट लैंड दे विच। नैक्सट हैगा कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। एक तो डिफोरेस्टेशन, कि जोड़े जंगल ने फॉरेस्ट्स ने वो कट्टे जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, कि ज़्यादा चरवाहे ने जोड़े वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होंगी है, कि पशु ने जोड़े वो ज़्यादा चरते हैं। ओवर माइनिंग होंगी है, जिमें झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा वगैरह हैगा। ओवर माइनिंग दे विचों कि मतलब कुछ डस्ट है जी एनवायरमेंट के आके मिक्स हो जाती है, जिहदे नाल कि एनवायरमेंट पल्यूट होंदा है, तो हौली हौली धरती ते डिग जाती है, उहदे नाल लैंड डिग्रेडेशन होंदी है। वाटर लॉजिंग, जो आप वाटर नूं वेस्ट करते हैं, जां तां आपां इवें दीयां क्रॉप्स उगाउने आ जिहदे नाल वाटर ज़्यादा यूज़ होंदा है, या फिर आपां वाटर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन है जी नहीं करते। सीमेंट इंडस्ट्री है जी सीमेंट बनाती हैगी है, वो भी चूना वगैरह उड़ता हवा दे विच है ना, तो धरती के उपर आके गिरदा है, तो उहदे नाल लीन जो लैंड डिग्रेडेशन हैगा वो ज़्यादा वधदा हैगा।
ओके राजी, थैंक यू। इस तो बाद अपने को यूटिलाइजेशन रिसोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।